एक और क्वेश्चन करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमें एप्लीकेशन अच्छे से समझ आई कि नहीं है। 99% सेम चीजें ही होने वाली हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एडजस्टमेंट्स 2-4 आगे पीछे होते रहेंगे, बट मोस्टली वही होंगे जो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, बट कुछ तो नया सीखेंगे, तभी तो लाइफ में मजा आएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 65 इंपॉर्टेंट है बट इजी है। X and Y are sharing profits in the ratio 5:3. 5:3 is the old ratio. Their balance sheet as at 31st March 2022 given है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे क्या कोई रिजर्व है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज इट अ रिजर्व और अ नॉर्मल लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी? अनंत, So third party liability. it is a normal third party liability like creditors or bills payable. It is not a reserve. एसेट साइड पे क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? नो। क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं? यस। पीएनएल अकाउंट एसेट साइड पे जो आ रहा है अक्यूमुलेटेड लॉस होता है। क्या करते हैं अक्यूमुलेटेड लॉसेस का? वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। टेक्निकली इनको लॉसेस को राइट ऑफ कर दिया जाता है। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गुड, आगे बढ़ेंगे। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर with 1/8 share in the profits. Z brings 20,000 as his capital and 12,000 for goodwill and cash. तो ये भी केस है, goodwill cash में आ रहा है। Z acquires his share from Z X. तो पूरा का पूरा कौन दे रहा है? X दे रहा है। तो X is the only sacrificing partner. तो 5:3 था, तो X में से 5/8 था ना, 1/8 माइनस कर दो, उसका बचा क्या? 4/8। B कह रहा है, Y कह रहा है कि भैया मुझे कोई लेना देना नहीं है। 1/8 किसको मिल गया? Z को। तो X इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो जितनी भी गुडविल आई वो पूरी की पूरी किसको मिल जाएगी? X को। कोई भी डाउट? गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स बड़े अच्छे नेक इंसान हैं। इसका मतलब क्या होता है श्रुत? ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब उनका नेचर अच्छा है। मान्यता ऑल डेटर्स आर गुड मतलब वेरी गुड। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब जो भी उन्होंने पैसे देने हैं हमारे पूरे पैसे वो दे देंगे। इसका मतलब कोई बैड डेट्स नहीं होंगे। इसका मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं है। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब there is no need for provision for doubtful debts. तो प्रोविजन को क्या कह रहे हैं? आप रिवर्स कर सकते हो। तो प्रोविजन रिवर्स करोगे तो आपके लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, तो क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आइए बात? सिंपल। Stock includes 3,000 for obsolete items, obsolete, outdated, they are to be written off. मतलब स्टॉक को कम कर दो। Decrease in asset, loss debited. Creditors are to be paid 1,000 more. Creditors आपकी liability बढ़ गई, तो liability बढ़ गई, increase in liability debited. तो creditors की भी adjustment है, provision की भी adjustment है, स्टॉक की भी एडजस्टमेंट है, इतनी सारी एडजस्टमेंट है। तो क्या कोई मुश्किल एडजस्टमेंट्स हैं? अभी आपके सामने क्वेश्चन करूंगा कि सिर्फ 2-3 मिनट का ही फर्क पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड। चलो एक फिक्स्ड एसेट्स ही मायूस सा बैठा था, उसको भी उन्होंने कहा टेंशन ना ले, तेरी भी एडजस्टमेंट है। 70,000 नई वैल्यू, डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट। कोई डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अगर सिर्फ जर्नल एंट्रीज होती तो हम एंट्रीज पास कर लेते, बट उन्होंने बोला नेसेसरी अकाउंट्स भी बनाने हैं। नेसेसरी अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, एंड द न्यू बैलेंस शीट। ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मांगा है, तो हम वैसे भी वर्किंग नोट में कर ही देते हैं उसको। ओके, बट क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक ही पार्टनर था तो इसलिए वर्किंग नोट जरूरी नहीं था। साफ साफ दिख रहा था कि सिर्फ एक्स ही सैक्रिफाइस कर रहा है। चलो क्वेश्चन शुरू करेंगे।
पहले मैं आपको लेजर अकाउंट ही बना के दिखाऊंगा, फिर जर्नल एंट्रीज भी करके दिखाऊंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप 1, व्हाट इश्यूज आर फेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। तो वर्क नोट में आते हैं। इस बारी बैलेंस शीट डेट क्या है? 22 1 अप्रैल 22। नाम क्या है पार्टनर्स का? XYZ। तो चलो XY एंड Z। पहले फॉर्मेट आपने बना लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया, कैपिटल अकाउंट भी बना लिए, बैलेंस शीट भी बना ली, और क्योंकि इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है जर्नल की, तो जर्नल का फॉर्मेट भी बना लिया। वर्किंग नोट, पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो चलो एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। पहले पार्टनर्स कौन थे? ओल्ड रेशियो X और Y 5:3, Z admitted for 1/8 share, which he takes from X. तो न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो X का क्या था? 5/8 माइनस 1/8, 4/8। Y ने कहा भाड़ में जाओ, 3/8। Z को कितना मिला? 1/8। तो X is the only sacrificing partner। कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है, तो चलो रेशियो कैलकुलेशन डन। गुडविल के बारे में बड़ी क्लियरली लिखा है कि Z brings 20,000 एज गुडविल एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। उसका शेयर दे रखा है, कोई फर्म की गुडविल दे रखा है? नहीं। तो जितना उसका शेयर था वो लेके आ रहा। तो चलो क्या बताया था? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंसेस दिखा दो। XY 70 31 बाय बैलेंस BD X 70 Y 31। Z बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है? कैश एट बैंक है, तो वो बैंक ही होता है, ठीक है ना? बैंक बैलेंस ही है बाय बैंक अकाउंट। Z कितनी गुडविल लाया? कैपिटल कितनी लाया? 20,000। 20, यस और नो? और गुडविल 12,000 लाया, वो पूरी की पूरी X को मिल जाएगी। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरी की पूरी X को मिल गई 12,000। कोई भी डाउट? रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, क्या कोई क्लेम है? नहीं है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट। कितना रिजर्व है? 5800, ओल्ड रेशियो 5:3, 5800। तो 5800 इंटू 5/8, 5800 इंटू 3/8, 5800। कोई भी डाउट? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। और कोई रिजर्व है? नहीं है। क्या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है? P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस 2400, लॉस है, राइट ऑफ कर दो। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2400 है, 2400 इंटू 5/8, 2400 इंटू 3/8। कोई भी डाउट? ओके जी, ओल्ड रेशियो में वो भी राइट ऑफ हो गया। रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस डन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड टू बी इंक्रीज बाय 5,000, तो कभी रीड करेंगे टू 5,000 या बाय 5, तो बाय मतलब चेंज कितना है? 5,000। लायबिलिटी बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। 2 एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5,000 से बढ़ गया, तो अब कितना हो गया टोटल? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अभी मैं क्रेडिटर्स को ब्लैंक छोड़ देता हूं। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना हो गया? पहले कितना था? 10,000, कितने से बढ़ गया? 5, तो न्यू इज 15,000। कोई डाउट? साइमल्टेनियसली कैसे करना है समझ आ रहा है? क्लियर?
पहले डन। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या क्या है, कैश एट बैंक, ब्लैंक छोड़ दो, मतलब जिस ऑर्डर में उन्होंने मांगे उसी ऑर्डर में दे रहे हैं, बट अभी हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रोविजन को रिवर्स कर दिया जाए बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू बाय लिखना ऑप्शनल होता है। प्रोविजन 600 आपने रिवर्स कर दिया, तो प्रोविजन रिवर्स कर दिया तो डेटर्स कितने हो गए पूरे के पूरे 20,000। कोई डाउट? बी लाउड एंड क्लियर। स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स, तो स्टॉक को रिड्यूस कर दिया जाए बाय 3,000 टू स्टॉक 3,000, तो स्टॉक को रिड्यूस कर दिया जाए। डेटर्स के बाद स्टॉक ही है, 25 की जगह कितना हो गया 22,000। कोई डाउट? यहाँ पे लेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली न्यू अमाउंट दिखा सकते हैं। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, क्रेडिटर्स को 1,000 से बढ़ा देंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे आ जाएगा 2। क्रेडिटर्स अकाउंट कितने से बढ़ गया 1,000, पहले से कितने थे 15,000, अब कितने हो गए 16,000। ओके, क्रेडिटर्स डन। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूएटेड 70,000, फिक्स्ड एसेट्स अभी कितने 80,000, इसको भी कम करने के लिए बोल रहा है। टू फिक्स्ड एसेट्स कितने से कम करने के लिए बोल रहा है 10,000, अब फिक्स्ड एसेट्स कितने हो गए 70,000। ओके, फिक्स्ड एसेट 70,000। प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस है, राइट ऑफ हो चुका है। सारी चीजें कर ली हमने, एक एक करके बात करते हैं। रेशियो कैलकुलेशन डन। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक्स को मिलनी थी, मिल गई। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स टिकिंग भी कर लेते हैं साथ साथ, उससे कोई आइटम रह नहीं जाता, रहेगा तो पता चल जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना था, कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ करना था, वो भी कर दिया। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स डन। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ईपीएफ लायबिलिटी बढ़ानी थी, यहाँ भी बढ़ा दी और यहाँ भी बढ़ा दी, डबल चेक करना जरूरी है। तो ईपीएफ डन। ऑल डेटर्स आर गुड, तो हमने प्रोविजन रिवर्स करना था, प्रोविजन रिवर्स करेंगे तो क्रेडिट साइड, प्रोविजन रिवर्स कर दिया, बैलेंस शीट में डेटर्स विदाउट प्रोविजन दिखा दिए। स्टॉक 3,000 से राइट ऑफ करना था, रिवैल्यूएशन में डेबिट, बैलेंस शीट में स्टॉक में 3,000 कम कर दिया। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, रिवैल्यूएशन में डेबिट क्रेडिटर्स और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 1,000 से बढ़ा दिए, ये भी कर दिया। क्रेडिटर्स भी दिखा दिया, स्टॉक भी दिखा दिया, ठीक है। फिक्स एसेट्स 70,000, फिक्स एसेट्स 10,000 से कम कर दिए, रिवैल्यूएशन में डेबिट और बैलेंस शीट में तो डेबिट्स आते हैं, तो लॉस है। कोई भी डाउट? क्लोज कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। लॉस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, कौन है पार्टनर्स एक्स एंड वाई। कितना लॉस हुआ डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स, 18,400 का लॉस है। 18,400 5:3 के रेशियो में इंटू 5/8 इंटू 3/8 लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा डेबिट साइड पे आ जाएगा। डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस हुआ है, एक्स का कितना शेयर है 11,500, वाई का कितना शेयर है 6,900। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, सब कुछ हो गया। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस कैरेड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट्स 15,625 माइनस डेबिट्स 11,000 ना, बच गए ना। चलो देख लिया, वो फॉर्मेटिंग में मैंने सारा नहीं, टॉप लाइन मिसिंग थी, फिर उसको भी वेरीफाई कर लेंगे एक बार। यहाँ पे ले रखी थी, ठीक है। तो क्रेडिट्स वो हमारा फॉर्मूले में एक लाइन मिसिंग थी। क्रेडिट्स 8,5,625 माइनस डेबिट्स 13,000, तो एक्स का क्लोजिंग बैलेंस आया 7,2,625, वाई का क्लोजिंग बैलेंस आया 33,175
माइनस 7800। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं, इसमें किसी को डाउट? तो लेजर बैलेंसिंग हो रही है नॉर्मल तरीके से। Z का क्लोजिंग बैलेंस 20,000। कोई डाउट? सब कुछ हो गया, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स 15-16 हो गए, ईपीएफ बढ़ गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैपिटल बैलेंसेस दिखा देते हैं। कैपिटल कौन कौन है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बेटर प्रेजेंटेशन रहती है इनर कॉलम में दिखा के फिर बाहर टोटल करना। एक्स का 72625, वाई का 25375 और जेड का 20,000। मैच कर रहे हैं राघव? आंसर आप कंपेयर कर रहे हो? कर रहे हैं नहीं कर रहा मैच? चलो, और कोई लाइबिलिटी है क्या? कोई नई लाइबिलिटी अराइज हुई हो? और कोई लाइबिलिटी नहीं है। एसेट साइड कैश एट बैंक दिखाना है, बाकी सब हम दिखा चुके हैं। कैश एट बैंक पहले से कितना था? 5,000। कितनी कैपिटल आया? 20,000। गुडविल कैश में लाया 12,000। तो 5 + 20 + 12, यस और नो? पहले से कितने हैं? 5,000। और कितने लाया? 20,000 फॉर कैपिटल और 12,000 फॉर गुडविल। 32 + 5 37,000। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी साइड मैच कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत? अब अगर जर्नल एंट्री पास कर रहे होते तो स्टेप 1 रेशियो कैलकुलेशन, क्या उसकी कोई जर्नल एंट्री होती है? नहीं होती। स्टेप 2 इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्रीज कैश के थ्रू है, बैंक के थ्रू? बैंक के थ्रू। तो ध्यान से इसी सीक्वेंस में करना, तो आपको पता चलेगा कोई एंट्री मिस तो नहीं हुई। तो ऑर्डर में चलेंगे, क्योंकि कहीं लिखा थोड़ी ना एंट्री पहले ये करो वो करो। तो जर्नल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कोई एंट्री मिस तो नहीं कर दी? ऐसे ही स्टेप 1 रेशियो कैलकुलेशन, नो एंट्री। स्टेप 2 ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, तो वो तो कैपिटल लाया बस। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कौन है? जेड है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन आप बिल्कुल लिखेंगे सारी अपने आप। कैपिटल कितनी लाया? 20,000। गुडविल कितना लाया? 12,000। टोटल पैसे कितने आए? 32,000। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। सारी की सारी किसको मिलेगी? एक्स को। एक्सेस कैपिटल अकाउंट पूरे के पूरे 12,000 एक्स को मिल जाएंगे। कोई डाउट? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। नेक्स्ट होता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। क्या कोई फ्री रिजर्व था? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 36252175। तो उसकी एंट्री क्या होती है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना रिजर्व है? 5,800। कितना? 36252175। 36252175। क्लियर? अक्यूमुलेटेड लॉस राइट ऑफ होना था पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करके। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अक्यूमुलेटेड लॉस कितना था? 2,400। कितना कितना? 1,500 and 900। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स डन। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज 3 स्टेप में पास करनी चाहिए। पहले सारे डेबिट आइटम्स, फिर सारे क्रेडिट आइटम्स, फिर देखेंगे प्रॉफिट है या लॉस है। तो पहले सारे डेबिट आइटम्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, आप एक एक करके 4 एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूं कि आप कंसोलिडेटेड कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं सारे डेबिट आइटम्स एक साथ दिखा के। बेटर रहेगा कंपाउंड एंट्री पास करना। थोड़ी जगह चाहिए होगी मुझे। एंट्री क्या हुई? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बस जो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, उसको एंट्री के फॉर्म में कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं हो रहा है।
2 stock account, creditors, fixed asset. Stock 2, creditors 2, fixed assets. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितने से बढ़ा था? 5000. स्टॉक कितने से? 3000 से कम हुआ था. क्रेडिटर्स 1000 से बढ़े थे और फिक्स्ड एसेट्स 10000 से कम हुए थे. टोटल डेबिट्स कितने थे? 19000. ठीक है, कोई डाउट? क्रेडिट आइटम एक ही है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एंट्री क्या होगी उसकी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. कितना है प्रोविजन? पूरा रिवर्स हुआ था 600. फिर हमने कंपेयर करने थे डेबिट आइटम्स और क्रेडिट आइटम्स. डेबिट आइटम ज्यादा है, लॉस हुआ, तो लॉस कौन? पार्टनर्स बेयर करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में. तो एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट. कितना लॉस हुआ? 18400. 18500 11500 एक 6900 एक. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तेज बोलो. लॉस हुआ है, सॉरी, थैंक यू. लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस पार्टनर्स बेयर कर रहे हैं. एंट्री क्या होगी? एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, लॉस है, पार्टनर्स बेयर कर रहे हैं. वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. एक्स कितना बेयर करेगा? 11500. वाई कितना बेयर करेगा? 6900. टोटल लॉस कितना हुआ? 18400. वेरिफिकेशन, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आ रहा है बाय एक्स बाय वाई, तो एंट्री क्या हुई? एक्स डेबिटेड, वाई डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन. लॉस है, पार्टनर्स की कैपिटल में से डेबिट कर दिया जाएगा. बिल्कुल ठीक. रेशियो कैलकुलेशन डन. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स डन. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डन. और किसी चीज की कोई एंट्री नहीं होती. तो जनरल एंट्रीज भी आ जाएं तो कोई दिक्कत? कैलकुलेशन सेम रहेगी, तरीका सेम रहेगा. जर्नल एंट्री के बेसिस पे ही तो लेजर बनता है, तो आना चाहिए. बट रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या. अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए, बट मुश्किल नहीं था. ये कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो क्वेश्चन का बस साइज बढ़ सकता है. क्वेश्चन मुश्किल, एक आध एडजस्टमेंट यस वो ट्रिकी करेंगे ही करेंगे, थोड़ा सा तो आपका दिमाग टेस्ट करेंगे, बट इवेंचुअली जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला होगा वो होगा आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन और स्पीड. दोनों चीजें इंप्रूव हो सकती हैं प्रैक्टिस से. तो लेकिन सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए कि रेशियो कैलकुलेशन हाँ जी आता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हाँ जी आता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हाँ जी आता है, सारे केसेस आते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के भी, आईएफआर के भी, सब कुछ आता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आता है. फिर ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे. क्या करा हमने? क्वेश्चन नंबर 65, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर.